Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing well. अच्छा जी, लैब नंबर 13। लैब 13 में आप लोग प्रोसीजर्स देखेंगे। जो वीक 13 का हमारा कंटेंट था प्रोसीजर्स का, उसके हवाले से इसमें टास्क। पहला जो टास्क है उसमें हमने प्रोसीजर कॉल करना है, लेकिन उसे आर्गूमेंट्स नहीं पास करने। क्या करना है? राइट द प्रोसीजर विद डिस्प्लेस डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 ऑन स्क्रीन। ये आपने लैब 12 में काम किया हुआ है। कॉल दिस प्रोसीजर फ्रॉम मेन, और आपने बस ये काम जो आपने विदाउट प्रोसीजर लैब 12 में क्या हुआ, उसे प्रोसीजर के अंदर करना है और फिर उस प्रोसीजर को मेन से कॉल करना है। ठीक है। और एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसीजर आपने एक मैसेज लिखना है कि डिस्प्ले प्रोसीजर कार्ड या माई प्रोसीजर कार्ड, इस तरह कोई मैसेज लिखना है। ठीक है। इनका प्रोसीजर एक बना लें। मेन के आखिरी इंस्ट्रक्शन से पहले आपने रिटर्न लिखना है ताकि उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट हो। आप एक सिंपल प्रोसीजर कॉल करेंगे, माई सब के नाम से लिख दें, डिस्प्ले के नाम से लिख दें। ठीक है। और ये आपने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन बना दें डिस्प्ले के नाम से। ये फंक्शन कैसे बनाना, कॉल कैसे करना, ये थ्योरी का जो लेक्चर है उसमें मैंने बताया हुआ है। अच्छा जी, अब इसमें के अंदर प्रोसीजर में हमने क्या करना है? जीरो टू 9 जो वैल्यूज हैं वो शो करनी है। ठीक है। बाकी इसमें ये है कि वो आपने लैब 12 में किया हुआ है। यहाँ पर विदाउट प्रोसीजर हमने ये काम किया हुआ। डिस्प्ले के अंदर एक मैसेज लिख दें, डिस्प्ले के अंदर एक मैसेज लिख दें कि डिस्प्ले प्रोसीजर सॉल्व। ठीक हो गया। अच्छा, जो फंक्शन आप कॉल करेंगे उसके अंदर रिटर्न की स्टेटमेंट लाजमी लिखें। ठीक है। ये जो ठीक है, डिस्प्ले प्रोसीजर कार्ड आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपने इसमें क्या करना है, बाकी तो मैंने आपको बता दी चीज़ें। अब आपने क्या करना है, ये डिस्प्ले वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9 ये लैब 12 से उठा के आपने सिंपली कॉपी पेस्ट कर। अब इस प्रोसीजर में देखें, हमने कोई फंक्शन कोई आर्गूमेंट कोई ऐसा तरीका यूज नहीं किया जिसमें आप फंक्शन डिस्प्ले को कॉल करने के लिए कोई आर्गूमेंट्स यूज किए गए हो। ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन हमने ऐसे इंप्लीमेंट करना दूसरा क्वेश्चन के, इसमें रजिस्टर वैल्यूज एज ए आर्गूमेंट जा सकते हैं। ठीक है। तो प्रोसीजर बनाना है सम ऑफ का। ठीक है। सम ऑफ का प्रोसीजर क्या करेगा, वो तीन इंटीजर वैल्यूज को आपस में सम करेगा। ये बुक के पेज 160 पे मौजूद है।
आपने वही फंक्शन यूज करना है, लेकिन देखना है उसको एमुलेटर में कैसे कॉल करना है। और आपने उसको इस तरह से कॉल करना है कि यूजर से 3 वैल्यूज लें, और फिर वो 3 वैल्यूज रजिस्टर में ए एक्स बी एक्स सी एक्स में रखें। और वो वैल्यूज जो है वो जब ए एक्स बी एक्स सी एक्स में आप वैल्यूज रख लेंगे, फिर आप फंक्शन सम ऑफ का कॉल करेंगे। और वो जो तीनों का सम है वो ए एक्स में होना चाहिए और स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है, get first value from the user by स्कैन नम का फंक्शन यूज करते हुए पहली वैल्यू लेनी है। ठीक है, फिर सेकंड, थर्ड। ये मैं कमेंट्स की शेप में लिख रहा हूँ, ये काम हुआ है जो आपने करना है। आपने 3 वैल्यूज लेनी है, लेकिन साथ में ये देखना है कि स्कैन नम का फंक्शन जो है वो किस रजिस्टर में वैल्यूज लेता है, और फिर मुझे कैसे ये मैनेज करना है कि मैं एक वैल्यू। स्कैन नम जो है वो इन ए एक्स बी एक्स सी एक्स रजिस्टर इनमें से किसी इनके किसी पार्ट में अपना वैल्यू स्टोर करता है। तो आपने क्या करना है, आपने उन 3 वैल्यूज को पहले देखना है कि मैं कैसे यूज करूँ। एक वैल्यू ए एक्स में रहे, दूसरी बी एक्स में रहे, तीसरी सी एक्स में रहे, वो कैसे वैल्यू स्वैप करता रहूँ मैं बिफोर कॉलिंग फंक्शन। अब आप अपना बनाया हुआ फंक्शन सम ऑफ के नाम से, जो कि ए एक्स बी एक्स सी एक्स को वैल्यूज को ऐड करता है, जैसे हमने थ्योरी क्लास में देखा हुआ है। उसको कॉल करेंगे, उसमें उसमें वो एक्स बी एक्स सी एक्स, क्योंकि इन तीनों को वैल्यू मिली हुई है, तो ये एक तरह से, और यही आगे यूज होने हैं सम ऑफ में, तो ये एक तरह से सम ऑफ के आर्गूमेंट्स हैं। तो सम ऑफ के अंदर ये तीनों ऐड होंगे और इन तीनों का रिजल्ट ए एक्स में पड़ा होगा। आपने प्रिंट नाम को यूज करते हुए इन तीनों का सम डिस्प्ले करना है। और जो इन तीनों का सम है वो एक्स रजिस्टर में यूज पड़ा हुआ होगा, उसको यूज करते हुए आपने एक्स में। ठीक है, ये मैंने जो सारा आर्गूमेंट्स की शेप में लिखा है, ये वो टास्क है जो आपने एक्चुअली परफॉर्म करने हैं। ये आपके लिए गाइडलाइन होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तीसरा टास्क। आपकी बुक के पेज 165 पे अरे सम का प्रोसीजर बना हुआ है। फिर हाउ इट विल बी कॉल्ड बाय मेन, सो दैट हाउ इट विल बी कॉल्ड बाय मेन इज आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द सेम पेज। ठीक है, पेज बुक के पेज 165 पे ये भी गिवन है कि इसे कैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, वो 30 आपकी बुक में ये 32 बिट्स के लिए अरे सम का फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, पेज 165 पे जाएं। ये अरे सम का फंक्शन जो है ये 32 बिट के वेरिएबल्स के लिए बना हुआ है। ये फंक्शन है 32 बिट के वेरिएबल के लिए। हमारे पास इमुलेटर में चूंकि सिर्फ 16 बिट के रजिस्टर है, तो आप 16 बिट के जो है उसके लिए से कॉल करेंगे। अरे सम का फंक्शन जो है ये आपने इमुलेटर में सारा लिखना है, ये अब आप कर चुके हैं पिछली लैब में, लैब 12 में। ठीक है, अब आपने इस फंक्शन के वहां पर हमने क्या किया, अगर हम अरे सम की पुरानी इम्प्लीमेंटेशन में जाएं,
वो पिछले चैप्टर में है, ठीक है। वो आप अपने लैब फाइल में आपने ये काम किया हुआ है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब आपने इसमें आपने विदाउट लूप जब ये काम किया, उसमें ये पुश और ये पॉप नहीं किया हुआ, ठीक है। आप ये लेक्चर में आप देख लेंगे ये पुश एंड पॉप क्यों यूज करना है, ठीक है। तो आपने ये फंक्शन अरे सम का कॉल किया हुआ होगा। अब आपने एक तो आपने अरे सम का फंक्शन बनाना है और इसको इस तरह से कॉल करना है, इस तरह पेज 165 पे कॉल हुआ है, ठीक है। यानी कि उसके जो रजिस्टर का स्टार्टिंग एड्रेस है और जो रजिस्टर के जितने मेंबर्स हैं उतनी वो वैल्यू काउंट रजिस्टर में डाल दी और फिर ये अरे सम का फंक्शन कॉल किया, ठीक है। और अरे सम के अंदर फिर पुश एंड पॉप कर लिया, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर तो आपने करना है, लेकिन आपने इसके बाद दो फंक्शन और कॉल करने हैं, अरे एवरेज और अरे प्रोडक्ट। ये अरे एवरेज क्या करे, एवरेज ऑफ ऑल मेंबर वैल्यूज ऑफ दी सेम अरे फॉर विच अरे सम वाज कॉल्ड, ठीक है। आप एक अरे बना लेंगे, इन वैल्यूज का अरे बना लें आप सिंप्लिसिटी के लिए। फिर अगर मैं इसको नाम देता हूँ और डी डब्ल्यू लेट से इसकी टाइप है और इसको वैल्यू देता हूँ 1 डी और 5, तो ठीक है। ये तो एक अरे मैंने बना लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आप पहले ये करें, आप कॉल करें अरे सम का फंक्शन जैसे आपने पहले बनाया है विदाउट पुश एंड पॉप, उस तरह से कॉल कर लेंगे और उसको देखें वो आपको सही आंसर दे रहा है या नहीं। ऐसा अरे इसके बाद अरे सम का फंक्शन तो आपने पहले बनाया है, आप एक दूसरा प्रोसीजर बनाएंगे। आपके कोड में दो प्रोसीजर होंगे, मैं ये कोड जो लिख रहा हूँ ये आपका रन नहीं हो सकता, ये मैं सिर्फ आपको गाइडलाइन देने के लिए कोड सारा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है। ये दो फंक्शन आप बाद में लिखेंगे, वो अरे सम और अरे एंड पी वगैरह डायरेक्टिव आपने खुद से डालना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने पहले अरे सम का फंक्शन कॉल करना है और फिर आपने यहाँ से अरे एवरेज का फंक्शन कॉल करना है और एक तीसरा होगा अरे प्रोडक्ट का फंक्शन, वो भी आपने बनाना है। ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ ये बताने के लिए कि करना क्या है, ये एक्चुअली कोई एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है। ये प्रोसीजर आप तीन बना लेंगे और तीनों को कॉल कर लेंगे मेन से। ठीक है, इसके बाद आपने ये करना है, ये अरे सम का कोड है, ये मैं चले यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये अरे सम का कोड जो हम लैब 12 में जैसे हमने बनाना था उस हिसाब से वो कोड है। इस अरे के अंदर जो है पुश एंड पॉप नहीं यूज हुआ, बल्कि अरे के अंदर ही अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स और काउंट रजिस्टर गिवन है, ठीक है। और इसी तरह आपने अरे एवरेज और अरे प्रोडक्ट में भी करना है। अच्छा, अरे एवरेज क्या करेगा, वो अरे के सारे मेंबर्स की एवरेज लेगा, यानी अरे का जो सम आया उसे टोटल नंबर से अरे कर डिवाइड कर लेगा। तो अगर मैं तीन वैल्यूज का अरे बनाता हूँ तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर अरे प्रोडक्ट क्या करेगा, वो इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा, ठीक है। तो जो लूप लगेगा उसके अंदर बजाय ऐड होने के वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है, तो वो मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो भी चेंजेस है वो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें ये जो चीज चेंज आपने करनी है वो ये करनी है, ये जो अरे सम अरे एवरेज और अरे प्रोडक्ट इन तीनों में आपने अरे का स्टार्टिंग एड्रेस और उसके काउंट रजिस्टर की वैल्यू लूप वाली नहीं देनी, ठीक है। उसने ये चीज आपने मेन में दे देनी है, ठीक है। और इसी इंडेक्स के इसी स्टार्टिंग अरे के इसी स्टार्टिंग एड्रेस के लिए और काउंट की इसी वैल्यू के लिए आपने इन तीनों अरेज को अलग अलग से काउंट करना है, ठीक है। इन तीनों फंक्शंस को अलग अलग कॉल करना और इन प्रोसीजर के अंदर आप अरे का स्टार्टिंग एड्रेस और काउंट रजिस्टर नहीं देंगे, बल्कि यही वैल्यू बार बार यूज होगी उसका। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हम फंक्शन के अंदर पुश एंड पॉप यूज कर लेते हैं, जिन वैल्यूज हम चाह रहे हैं कि फंक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद
अपनी वैल्यूज रिटेन रखें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पुश सही और ठीक है, ये काम मैं अरे के स्टार्ट में कर लूंगा, अरे के एक्चुअल बॉडी के स्टार्ट होने से पहले। और फिर जब लूप खत्म होगा तो रिटर्न से पहले मैं दोनों वैल्यूज पॉप कर दूंगा। पॉप जो ये ECX नहीं, हमने CX लिखना है। ठीक हो गया। तो आप पहले CX आप इस तरह से, सॉरी ये कुछ लिखा है मैंने दोबारा, ये पॉप है, ठीक है। तो पहले ये वैल्यूज पुश कर ली, अरे अरे सम में पुश कर ली, और फिर यही वैल्यूज पॉप कर ली, ठीक है, क्योंकि ये आर्गुमेंट्स हैं। फिर आपने अरे एवरेज में भी यही काम करना है कि लूप के स्टार्ट से पहले इनको पुश करना है और पॉप करना है, और अरे प्रोडक्ट में भी यही करना है, इन वैल्यूज को लूप के स्टार्ट से पहले पुश करना है और फिर पॉप करना है, ठीक है। तो ये जो अरे का इंडेक्स और काउंट है, ये इन तीनों अरेज के एक तरह से आर्गुमेंट्स हैं, और ये इन तीनों के अंदर हमने पुश एंड पॉप के जरिए रिटेन करना है कि ये फंक्शन चले, एग्जीक्यूट, और उसके बाद ये दोनों आर्गुमेंट्स जो अपनी वैल्यू रिटेन करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कोड करना है, ठीक है। अरे सम में पूरे अरे का सम आ जाएगा पूरे मेंबर्स की वैल्यूज का, अरे एवरेज सारे अरे की वैल्यूज को जो आपने उसकी एवरेज फाइंड करनी है, और अरे प्रोडक्ट में उसका प्रोडक्ट है। और फिर आपने एक काम और करना है, अरे सम के बाद आपने मेन में सम ऑफ एरे, ठीक है। ये एरे का सम जो है AX में या किसी और रजिस्टर में आप रख सकते हैं, और फिर आपने डिस्प्ले कराना है, ठीक है। लेकिन उसको वैल्यू जो है वो उसी एरे सम में मिली हुई हो, आपने मेन में सिर्फ डिस्प्ले करना है किसी रजिस्टर के अंदर। फिर दूसरा फंक्शन कॉल होने के बाद आपने अरे की एवरेज डिस्प्ले करनी है, और तीसरी फंक्शन कॉल होकर रिटर्न होने के बाद आपने अरे का जो प्रोडक्ट है, अरे के सारे वैल्यूज की जो मल्टीप्लाई करके आंसर है, लेट्स से ये आंसर है 1 into 3 into 5, ये क्या बनेगा 3 5 15। तो जो भी अरे हो, ये 15 वैल्यू नहीं, जो भी अरे की वैल्यू जितने भी मेंबर्स हैं उस हिसाब से वो वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर स्क्रीन पे शो हो, ठीक है। तो ये आपने प्रोसीजर करना है, ठीक है। ये जो टास्क है ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। आपने इसको गौर से पहले थ्योरी को सारी को समझना है, फिर पहले एक फंक्शन के लिए इस कार्य को बना के चला के देखना है सही चल रहा है नहीं, उसमें पुश पॉप करके देखना है। फिर दूसरे फंक्शन के लिए चला के देखना है सारा कुछ, फिर तीसरे फंक्शन के लिए चला के देखना है। और ये सब करने से पहले आपने पुश एंड पॉप वाले कंसेप्ट के बगैर इसे करें। अरे सम के अंदर आप इंडेक्स का स्टार्टिंग एड्रेस दें, अकाउंट को वैल्यू दें, अरे एवरेज के अंदर यही दो काम करें, अरे प्रोडक्ट के अंदर ये दो काम करें, फिर बाद में आप इसे पुश एंड पॉप वाले वर्जन में लेके आए कि अरे का स्टार्टिंग एड्रेस और काउंट की वैल्यू मेन में दे दी, और अरे सम में उनको उनको यूज किया लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया। अरे एवरेज में अरे सम में क्या किया, उनको पुश कर दिया लूप से पहले और पुश कर दिया लूप के बाद, फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन के पहले और बाद। अरे एवरेज में भी ऐसे ही करना है, फंक्शन से लूप से पहले इन दोनों को पुश कर लिया, लूप के बाद इन्हें पॉप कर दिया, और यही काम आपने अरे प्रोडक्ट में करना।